नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेके काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कैंडिडेट के। देखिए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट, और देखिएगा काफ़ी कैंडिडेट्स को भी डाउट है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे आप सभी को पता चल जाएगा कि आपके एसएससी जीडी के फॉर्म आखिरकार क्यों लेट हो रहे हैं, कब तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। देखिएगा, एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेकर जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे कि पहला डाउट, सबसे बड़ा डाउट है आपका नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। सबसे बड़ा डाउट है आपका यही। और साथ ही में डॉक्यूमेंट्स को लेके भी मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लगेंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और बात करेंगे, देखिए आपके फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, मेन मुद्दा ये है। और नोटिफिकेशन कब तक जाएगा, तो वीडियो के साथ एंड तक बनिएगा। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं एसएससी जीडी की वैकेंसी के रिगार्डिंग। सो आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही जो भी कैंडिडेट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी और एकदम सटीक जानकारी, एकदम सही जानकारी दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि आप सभी लोग भी देख पा रहे हैं, मैं हूँ इस टाइम एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हूँ, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ वाले सेशन में अभी तक कोई भी नोटिस पब्लिश नहीं किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि 26 जनवरी को किया गया था, जो कि स्टेनोग्राफर के अकॉर्डिंग, यानी कि उसमें कुछ बताया गया था स्टेनोग्राफर के बारे में। लेकिन एसएससी की जीडी की वैकेंसी को लेके, यानी कि एसएससी जीडी की वैकेंसी 25 तारीख को फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, और इसका नोटिफिकेशन भी 25 मार्च को आने वाला था। लेकिन 25 तो क्या, आज 28 अप्रैल मार्च हो गया, सॉरी 28 मार्च हो गया। लेकिन अभी तक आपके फॉर्म नहीं आए हैं। तो देखिए, इसी को लेके मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कोई न्यूज़ नहीं है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि देखिए, गवर्नमेंट मतलब जो सेक्टर में जो भी वर्क करते हैं लोग, उनकी जो है छुट्टी, देखिए सभी की छुट्टी हो चुकी है। 27 तारीख को सभी की छुट्टी हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो 28 को देखो सभी की छुट्टी रहने वाली है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। 29 को भी आपकी सभी की छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। और 30 को भी आपका हो सकता है कुछ रेस्ट मतलब हो जाए, ठीक है ना। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, देखिए एसएससी जीडी के फॉर्म यानी कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, वो एकदम सटीक मैं बताना चाहूँगा आपको। एक एक्यूरेट डेट, एक मतलब एक अनुमान ही लगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए एसएससी सीएचएसएल की जब वैकेंसी आई थी पिछली बार, जब सीएचएसएल की जो वैकेंसी आई थी, तो देखिए नोटिफिकेशन तो आया, मतलब पहले अनाउंस कर दिया गया कि हाँ वैकेंसी इस डेट को आएगी। लेकिन वैकेंसी उस डेट को ना आकर के कितने दिन बाद आई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। कब से स्टार्ट हुए थे, उसके 5 दिन बाद, यानी कि जो अप्लाई करने की डेट थी उसके 5 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए आपके अब तो देखिए बीच में आपका होली का त्यौहार पड़ गया, तो इस वजह से डिले हो गया, ठीक है ना। तो आप इस बात का देखिए देख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा एक सटीक डेट मैं आपको बताना चाहूँ, तो देखिए आप 1 अप्रैल तक वेट करिएगा, ठीक है ना। कब तक? 1 अप्रैल तक, ठीक है। आप 1 अप्रैल तक वेट करिए। देखिए 1 अप्रैल तक क्या होगा कि एसएससी जीडी कोई ना कोई नोटिस अपनी वेबसाइट पे जारी कर देगा। या तो देखिए ये नोटिफिकेशन, ये जो भी आपका अप्लाई करने का लिंक है वो एक्टिवेट कर देगा, या फिर वो लिंक एक्टिवेट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा कि कोई ना कोई एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ना कोई नोटिस जारी करेगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपके फॉर्म की जो डेट है वो क्या रहेगी, ठीक है दोस्तों। सो आपसे कहना चाहूँगा, देखिए 1 अप्रैल तक वेट करिएगा। हो सके तो 31 मार्च को ही आपका, देखिए हो सके तो शाम तक आ जाएगा, अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें सारा कुछ मेंशन कर देगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और बात रही किस बात को लेके, बहुत से भाइयों का ये डाउट है कि भाई वैकेंसी को लेके देखिए यूट्यूब पे हल्ला मचा रखा, काफ़ी वीडियो बन रही है उल्टी सीधी, तो उन वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए भाई। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी में लग जाइए। जब ऑफिशियली उन्होंने एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेके उन्होंने ये कह दिया कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। कितने से? 2 अगस्त, यानी अगस्त से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप फालतू की बातों में क्यों लगे हुए हैं? आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। फॉर्म अप्लाई तो करना है भाई, मैं मानता हूँ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जब जरूर किया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट फालतू के दिमाग अपना मतलब टेंशन ले रहे हैं कि भाई अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, फॉर्म कब भरेगा, फॉर्म भरने के लिए देखिए काफ़ी टाइमिंग मिलेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और
आराम से फॉर्म भर जाएगा, ठीक है ना। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, फॉर्म आपका भर जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 अगस्त से आपका एग्जाम है, तो देखिए उन्होंने एकदम डेट एकदम एक्यूरेट कर दी कि हाँ 2 अगस्त से एग्जाम है, तो 2 अगस्त से ही एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, 2 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपसे कहना चाहूँगा तैयारी में लगे रहिएगा, 4 महीने मिलने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए, तो बिल्कुल भी उनको वेस्ट मत जाने दीजिएगा और अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, और आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, देखिए भाई अनुमानित ही डेट बताई जा सकती है, क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो मैं आपको वो बताया, आप अभी मैंने आपको समझ जाइएगा उसको, ठीक है ना। फालतू बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखिएगा। अब बात करने वाले हैं, देखिएगा डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है ना। अब बात करेंगे किसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स को लेके, ठीक है ना। 1 बाय 1 मैं डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, जितने भी आपके एसएससी जीडी की वैकेंसी को लेके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को मैं धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स को लेके मैं बात करूं तो आपके देखिए जो भी कैंडिडेट देखिए, जैसे कि एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। उनका क्या होता है कि उनको एक सर्टिफिकेट बनता है, कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लगता है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए, देखिए काफ़ी कैंडिडेट का ये डाउट है। मैं उस डाउट को क्लियर करने की वजह से मैंने खासकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एकदम सभी को मैं ये जानना मेरा मुद्दा ये रहता है कि मैं किसी ना किसी तरीके से आप सभी की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है ना। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आपके एससी, ओबीसी और एसटी और जेके, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी, जनरल का तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में ही बनता है, आप सभी को भी पता होगा। तो देखिए इन सभी कैटेगरी के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिएगा जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके बारे में मैं बताऊं कि देखिए जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो किसका चलेगा, किसका, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, ठीक है ना। किसका नहीं चलेगा, स्टेट का। अब आप ये पूछोगे भाई मैं यूपी से हूँ, उस पर ऊपर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ये डाउट आपका सबसे बड़ा डाउट होगा, मैं समझ रहा हूँ उस बात को, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, जब आप यूपी में हैं या बिहार में हैं या राजस्थान में हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर उस पर जो लिखा होगा वो, जैसे यूपी सरकार तो उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, बिहार सरकार तो बिहार सरकार लिखा होगा, उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेंट्रल का मतलब ये है कि आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो सेंट्रल का होगा, ये सेंट्रल का होना चाहिए, किसका, सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है ना। अब सेंट्रल का कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। अब सेंट्रल का सर्टिफिकेट आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसकी एक पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट में, जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके बारे में मैं बता दूं। तो देखिए उन पे अगर उन्हीं के जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, उनके नीचे लिखा होगा किसका, अकॉर्डिंग टू भारत सरकार, यहाँ पे लिखा होगा कितना, मतलब भारत सरकार के अनुसार, ऐसे लिखा होगा, कैसे, भारत सरकार के अनुसार, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा होगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, या फिर अंतर्गत लिखा हो या अनुसार लिखा हो, ठीक है ना, या अंतर्गत लिखा हो या अनुसार लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा होगा तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है ना। हिंदी में होगा तो हिंदी में अकॉर्डिंग टू इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे लिखा होगा, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो, ठीक है ना। तो इस बात को आपको देख लेना है, सर्टिफिकेट आपका ये चलेगा, ठीक है। और जिस भी कैंडिडेट का भाई उस पर लिखा हुआ है, अगर यूपी से लिखा है, उस पर लिखा हो उत्तर प्रदेश सरकार, तो उसको भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सर्टिफिकेट लगेगा इसमें, कौन सा, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और जो डोमिसाइल होता है वो आपका स्टेट का ही होता है, वो आपका डोमिसाइल चलेगा, ठीक है ना। और देखिएगा आपको जो है लेटेस्ट होना चाहिए, लेटेस्ट का मतलब 2 ईयर का होना चाहिए, मतलब पास लास्ट 2 ईयर का अगर आपके पास है तो ठीक है, क्योंकि वैकेंसी की जो एसएससी जीडी की पुरानी वैकेंसी आई है उसको भी लेके डाउट है कि मतलब मेरा कास्ट सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो गई, ये वो, मतलब डेट तो नहीं लेकिन मान्य नहीं हो रहा वो गवर्नमेंट के उसमें, मतलब फाइनल मेरिट में वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आउट कर रहे हैं, पता नहीं क्या उनका कुछ ऐसा है, कुछ मतलब उनका रगड़ा पड़ रहा है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर जिस भी भाई का नहीं बना हुआ है, ये सभी सर्टिफिकेट नहीं बने हैं ईडब्ल्यूएस वालों का या फिर ओबीसी वालों का या एससी एसटी वालों का, तो देखिए अभी बनवा लीजिएगा, अभी अच्छा खासा टाइमिंग है। अभी देखिए अभी तो होली है, तो होली की भी देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, होली है इस वजह से अभी नहीं बनवा सकते आप, तो आप मतलब अभी टाइमिंग है, जैसे कि आपका होली खत्म हो जाती है तो 30 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी भाई का नहीं बना है वो अपना बनवा के तैयार रख ले, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि उसमें ज़रूरी कंपलसरी होते हैं, ठीक है ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अभी तैयार कर लीजिएगा, फॉर्म तो आपके स्टार्ट हो ही जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको डाउट में नहीं रहना है बिल्कुल भी, ठीक है, अपनी तैयारी में बिल्कुल बेझिझक लगे रहिएगा।
अब ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को लेके डाउट क्लियर हो चुका, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी। और बाकी तो देखिए हाई स्कूल और सबको पता है कि देखिए 10th पास इसमें मांगा है। 10th पास ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ बहुत ही सिंपल है। और एक बेसिकली जानकारी वो बता देना चाहूँगा हाइट के बारे में। तो हाइट के मैं बताना चाहूँगा, हाइट देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होनी चाहिए, और ये आपकी फीमेल के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। 157 सेंटीमीटर फीमेल और 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये आपका डाउट्स तो क्लियर हो चुका होगा। आगे बता देना चाहूँगा एज लिमिट को लेके, ठीक है ना। सबसे बड़ा डाउट था आपका किस ना, अभी थोड़ा उसके बारे में बाद में बात करेंगे एज लिमिट को। अभी एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में और बता देना चाहूँगा सॉरी तो देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट को लेके मैं बता देना चाहूँगा। तो देखिए एनसीसी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, कैसा एनसीसी सर्टिफिकेट के मार्क्स जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स, और आपका बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और आपका ए सर्टिफिकेट है आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये मार्क्स एनसीसी वालों के लिए देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ज़्यादातर वैकेंसी निकल रही है उनमें पहले से अनाउंस कर दिया गया है, अब अनाउंस हो चुका है। यूपीएसआई का तो पता नहीं, लेकिन इसका मतलब मुझे क्लियर पता है एसएससी जीडी का कि मतलब आपको इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं एनसीसी की, ठीक है ना, जो कि रिटन एग्जाम में ही मिलते हैं, आपको भी पता होगा। देखिए अभी जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली थी उसका जो रिजल्ट आया उसमें क्या है कि एनसीसी वालों को एनसीसी के मार्क्स ऐड होके मतलब मिले हैं। जैसा कि मान लो किसी भी कैंडिडेट के एनसीसी में एनसीसी सर्टिफिकेट में मान लो उसके नंबर आए हैं कितने 50, और उसके 5 मार्क्स कर उसके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स उसके प्लस हुए हैं कितने 55 मार्क्स हो गए, उसके 55 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपके मार्क्स रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा एनसीसी का सर्टिफिकेट अपना जो भी है तैयार करके रखिएगा, जो भी एनसीसी वाले हैं, ठीक है ना, उनसे कहना चाहूँगा बस, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट क्लियर हो गया। फोटो वगैरह आप अपना खिंचवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा, जो भी फोटो अभी रिसेंट का फोटो होना चाहिए, बाद में रिजेक्ट हो जाता है, बाद में मैं आपको बता देना चाहूँगा। और कोई भी पुराना फोटो ना लगाए, ठीक है ना, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। आगे बात कर देना चाहूँगा, देखिए वीडियो थोड़ी सी लेंगे लेकिन कंप्लीट बता रहा हूँ मैं आपको, धीरे धीरे करके 1 बाई 1 डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ आपके। अब बात करने वाला हूँ किसके बारे में, एज लिमिट के बारे में, ठीक है। एज लिमिट को लेकर डाउट मैं आपका क्लियर कर देना चाहूँगा। सभी भाइयों को पता है, जिसको भी नहीं पता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 23 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जनरल कैंडिडेट। और जो कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं ओबीसी से, उनके लिए क्या है, उनके लिए देखिए 18 से लेके कितनी एज होनी चाहिए, 25 साल, यानी कि 3 साल का रिलैक्सेशन है, 23 और 3 26 साल, ठीक है ना। 26 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, 18 to 26 तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना, ओबीसी कैटेगरी से। आगे बात करना चाहूँगा जो भी कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं, SC या ST से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 28 यानी 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आप देखिएगा मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि उसकी एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी, काफ़ी वेबसाइट पे भी अभी दे रखा है, कहीं सरकारी एग्जाम पे जाइएगा, रोजगार रिजल्ट पे जाइएगा, सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, कहीं पे कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लिखा है कहीं पे 1 अगस्त ये ऐसा कुछ लिखा है, और 2020 कहीं पे 2020 लिखा है, कहीं पे 2021 लिखा है। तो मतलब एज लिमिट को लेके काफ़ी डाउट्स है कैंडिडेट को, ठीक है ना। तो ये डाउट्स मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये डाउट्स अभी किसी का क्लियर नहीं हो सकता, कोई भी वेबसाइट नहीं बता सकती, ठीक है। केवल बताएगी तो कौन सी वेबसाइट बताएगी, SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही बताएगा कि आपकी एज लिमिट कितनी हो सकती है, ठीक है, यानी कि कितनी एज लिमिट हो सकती है, कब से काउंट एज की जाएगी। अब ये कब आएगा, ये कब पता चलेगा, ये देखिएगा आपका जो पता चलेगा वो जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी जिस दिन से फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक का आप वेट करिएगा, क्योंकि मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा। तब तक आप वेट करिएगा एज लिमिट वालों के लिए, ठीक है। तो एज लिमिट का अगर रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा तो वो उसमें बिल्कुल सारा कुछ दे रखा होगा, ठीक है ना। ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा एज लिमिट को लेके, आई होप मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बात करना चाहूँगा नेगेटिव मार्किंग को लेके, सबसे बड़ा डाउट नेगेटिव मार्किंग, जो कि मैंने उस पे भी दे रखा है, थंबनेल पे भी मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग को लेके सबसे बड़ा डाउट्स है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए मैं आपको एक ही बात बता देना चाहूँगा कि SSC की वेबसाइट पे SSC की जो SSC GD की पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या था कि SSC GD में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, किसी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और पिछली बार नहीं थी, ठीक है ना। इस बार से मैंने एक बात पढ़ी है, अभी एक नोटिस जारी किया गया था
कुछ दिन पहले, और उसमें क्लियरली मेंशन था कि एसएससी जो भी वैकेंसी निकालेगी उसमें जो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। कितने की? 1/4 की, जिसको कहते हैं हम 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। जिसमें कि मैंने खुद भी पढ़ा था, उसमें बताया भी गया था, क्या बताया गया था कि एसएससी जीडी का भी नाम उसमें मेंशन था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नेगेटिव मार्किंग इस बार हो सकती है। अगर मान लो अगर ना भी हो तो देखिए मैं उस नोटिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो आपको देखिए वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। जैसे ही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, क्या नोटिफिकेशन आता है उसमें नेगेटिव मार्किंग दी जाती है या नहीं दी जाती, मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं अपना केवल एक उस नोटिस के आधार पे बता रहा हूँ आपको कि उसमें जो मेंशन किया गया था मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो भी और ना भी हो, ठीक है ना। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन का आप वेट करिएगा। 1 अप्रैल तक आप अपना वेट करिएगा। और देखिए बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, 1 अप्रैल तक बिल्कुल भी किसी भी मतलब फालतू की बातों को आप ना ध्यान में रखिएगा। केवल आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फालतू की बातों से कुछ नहीं लिखा है। यूट्यूब पे फालतू वीडियो आती रहती हैं, उल्टा सीधा कुछ भी बना देते हैं लोग बाग व्यूज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं केवल आपको एकदम सटीक जानकारी देना चाहता हूँ। आई होप मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक एक बात को लेके वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी, हाँ, लेकिन मैंने सभी डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। एक बार वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। और दोस्तों जैसे ही एसएससी जीडी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। आई होप ऑल डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कोई भी डाउट्स रहेगा तो बेझिझक आप कमेंट करिएगा। और कोई भी कैंडिडेट अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है तो इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए मुझे फॉलो करिएगा। और वहाँ पे मुझसे कोई भी कैंडिडेट बात करना चाहता है तो बेझिझक कोई भी सवाल है आपका पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ में अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे।